हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही टिपिकल से टॉपिक की, जिसको लेके बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। स्लाइड देख के आप समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक एक वैल्यू आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो लंग का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितनी हवा लेते हैं और कितनी हवा बाहर छोड़ते हैं। तो जितनी हवा नॉर्मल कंडीशन में हम लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, उसको कहा जाता है बच्चों मेरे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नॉर्मल लंग की कंडीशन आपको दिख रही है। तो इससे कितनी एयर बाहर जाएगी या कितनी एयर अंदर आएगी, उस अमाउंट को हम क्या कह देंगे, टाइडल वॉल्यूम, एंट्री या एग्जिट। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इंस्पायर्ड का मतलब अंदर लेना और एक्सपायर्ड का मतलब बाहर निकालना। वो वैल्यू क्या कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम। इज इट क्लियर। और ये वैल्यू बच्चों होती है नियरली 500 ml फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद हम और कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं। कि हमने सांस लिया, उसके बाद और कितनी एयर या और कितनी ऑक्सीजन हम बाहर निकाल, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल सकते हैं। वो वैल्यू क्या कहलाती है, IRV, सॉरी ERV, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। कि जो रिजर्व अमाउंट था उसका हम कितना बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशन से हम किस में आ गए, फोर्सफुल ब्रीदिंग में आ गए, है ना। कि हम जानबूझ के फोर्सफुली निकाल रहे हैं। तो ERV की वैल्यू हो जाती है बच्चों 1000 to 1100 ml। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ERV की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा या एडिशनल अमाउंट। एडिशनल क्यों है, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग तो हमने कर ली। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको कह देते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई हमने पहले नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकाल दिया। तो क्या हमारे लंग्स बिल्कुल खाली हो गए, कि पहले हमने ये 500 ml बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट में क्या किया, हमने ये ERV भी बाहर निकाल दिया 1000 to 1100 ml। तो ये दोनों वॉल्यूम्स हमारे लंग से बाहर चले गए। तो इसका मतलब क्या लंग्स हमारे बिल्कुल खाली हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट एयर का हमेशा रहता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, रेजिड्यू, जो बच गया। सो द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स, कोई भी कंडीशन हो जाए, ये अमाउंट हमेशा हमारे लंग्स में रहता ही रहता है, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। और RV जो है मिनिमम अमाउंट है एयर का, जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है बच्चों। क्लियर टू एवरीवन। तो ये कंडीशन, सॉरी, नॉर्मल की जगह ये कंडीशन किसकी है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। दिस इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो तीनों वर्ड क्लियर हो गए। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं, ये वॉल्यूम कितना होता है, या तो 500 ml एयर हम अंदर लेते हैं लंग्स में, या 500 बाहर निकालते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद और कितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 to 1100 ml।
और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट हमारे लंग्स में रह जाता है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई समस्या है तो आप एक बार मुझे बताओ क्लियरली। ये तीनों वर्ड, तीनों वैल्यूज आपको क्लियर हो गई। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? इट इज 1100 ml टू 1200 ml। ठीक है, चलिए अब सांस को अंदर लेते हैं, क्योंकि हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, अब सांस को अंदर लेते हैं जिससे कि हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो ये सब हमने बाहर निकाल दिया। तो जब हम नॉर्मल ब्रीथ इन करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, तो क्या होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग करने से ये दोनों चीजें जो हमने बाहर निकाली थी, ईआरवी भी अंदर आ जाएगी और टाइडल वॉल्यूम भी अंदर आ जाएगा, जो हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन में बाहर निकाल दिया था, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग में ये वापस से अंदर आ जाएगा। तो अब हमारे लंग्स में क्या है? टाइडल वॉल्यूम भी है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितनी एयर, मतलब कितनी एयर लंग्स में रहती है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में हमने क्या किया? टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, तो ईआरवी प्लस आरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये अमाउंट लंग्स में रहते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। दिस इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी तक हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, अब कैपेसिटी आ गई है, राइट? तो इट इज सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी? एफआरसी की वैल्यू कितनी होगी? एआरवी कितना होता है? 1000 टू 1100 प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 11 टू 1200 ml। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है एफआरसी की? 2100 से 2300 ml। ml क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बच्चों। क्लियर टू एवरीवन? तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, that remains in lungs of a person after normal expiration, उस वैल्यू को क्या कह देते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम कितनी एयर अपने लंग्स में भर सकते हैं? कि भाई ये तो नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, लेकिन अगर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करें उसके बाद और कितनी एयर हम अपने लंग्स में भर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? दोबारा से सुनिए। आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन कितनी एयर, अमाउंट बताना है, हम अपने लंग्स में ले सकते हैं, लंग्स में भर सकते हैं। और ये वैल्यू कहलाती है बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी थी, अब ये क्या हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after forceful inspiration। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इन सब का सम हो जाएगा कि लंग्स में क्या क्या था? टाइडल वॉल्यूम था, रेजिडुअल वॉल्यूम था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। ठीक है ना? तो इन तीनों को अगर हम मिला देंगे, तो पहले तो हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है 2500 टू 3000 ml। IRV वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा हवा हम अपने लंग्स में नहीं भर सकते बच्चों। ठीक है ना? ये मैक्सिमम अमाउंट है एयर का। ठीक, और जब इन सबको मिला देंगे, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग
इन या आउट में हम करते हैं 500 ml। मैं बार बार वैल्यू इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 टू 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 टू 1200 ml। और अब क्या आ गया IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 टू 3000 ml। अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम मिला देंगे तो वो कहलाता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गई TLC क्या हो गई, इनकी वैल्यूज को सबको हम ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाता है नियरली 4500 ml से 6000 ml। ठीक है बच्चों, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गई, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर which can be accommodated in lungs after forceful expiration, which can be accommodated in our lungs after forceful expiration। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, सॉरी फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो ये फोर्स इंस्पायरेशन की कंडीशन है, मतलब अब लंग्स कंप्लीटली भरे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो है इसमें, IRV भी है, टाइडल वॉल्यूम भी है, ERV है, ये हमेशा रहता ही है। तो ये फोर्स इंस्पायरेशन की कंडीशन है, यहां पे लंग्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप और कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, और कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, तो देखिए अभी हमारे पास क्या क्या है, TLC जिसमें क्या है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, और इसके अलावा एक चीज और है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, बट ये कभी बाहर निकलता नहीं है, रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। तो बाहर कौन सी चीजें निकल सकती हैं, IRV ERV और TV। तो ये जो कंडीशन है फोर्स एक्सपायरेशन की, मतलब पूरा जोर लगा के हमने एयर लंग से बाहर निकाल दी, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई ना, इट इज नोन एज इसमें से ये बाहर नहीं निकल रही तो वो क्या कहलाएगी, वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों चीजें इंक्लूडेड थी। अब हमें क्या करना है, फोर्स एक्सपायरेशन करना है। फोर्स एक्सपायरेशन करेंगे तो रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा बाकी तीनों वॉल्यूम्स हमारे लंग से बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो चाहे वो हम IRV ERV और टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट है एयर का जो अपने लंग से अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 3400 से 4800 ml तक हो सकती है। ठीक है, तो आपको आपसे पूछे व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसमें दोनों चीजें आप कंसीडर करेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, कितनी ले सकता है, ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल, इन करना है तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कि मैक्सिमम बाहर निकालने के बाद कितनी अंदर ले सकते हैं, या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल, उल्टा हो जाएगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो उसको क्या कह देते हैं, वाइटल कैपेसिटी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का, मैक्सिमम अमाउंट है एयर का जो आप अपने लंग से अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई, इन तीनों का सम हो गया, IRV प्लस ERV प्लस
टीवी टाइडल वॉल्यूम, है ना। ये हो गया या कुछ रह गया इसमें, बताइए। इसमें कुछ रह तो नहीं गया वाइटल कैपेसिटी में, सोच के बताओ मुझे फटाफट। नहीं, टीएलसी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, व्हाट इज टीएलसी, टीएलसी की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से फटाफट। टीएलसी क्या होता है, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी प्लस टीवी, यही होता है, यस और नो। तो वीसी वीसी में तीनों चीजें हैं, आईआरवी ईआरवी और इसमें अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये एक नई डेफिनेशन होगी टोटल लंग कैपेसिटी की, कि वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम अगर हम ऐड कर देते हैं ना बेटा, तो क्या कहलाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। अब मान लो, क्या मानना है बताइए, आपको क्या करना है। अब आपको एक वर्ड आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और दूसरा वर्ड आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दोनों को मैं एक साथ बताता हूं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये भी दोनों कैपेसिटीज है, मतलब ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा नंबर है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जाऊं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर that a person can expire, कितना वो बाहर निकाल सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन या इंस्पिरेशन, वो अमाउंट क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। तो ये कितना होगा भाई, हमने टाइडल वॉल्यूम तो बाहर निकालना ही है, टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, और अंदर क्या है, ईआरवी है, इसको हमने बाहर निकालना है कि कितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी वो क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये निकालेंगे हम 500 ml और ये निकालेंगे हम 1000 टू 1100 ml, ये दोनों बाहर जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 टू 1600 ml। क्लियर टू एवरीवन बच्चों। अब इसका उल्टा करके देखें तो क्या होगा, एक्सपायरेटरी कर दिया, अब क्या आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या आएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो आईसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। अभी हमने क्या किया था, टीवी प्लस ईआरवी, अब हमने क्या कर दिया, टीवी प्लस आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। तो फोर्सफुल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या देंगे आप, इसका उल्टा कर देना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। डेफिनेशन क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन, जस्ट रिवर्स, एक्सपायर की जगह इंस्पायर, आफ्टर, अब इंस्पायर किया तो आप नॉर्मल इंस्पायरेशन की जगह नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो चीज वही रहेगी कि यहां पे भी टाइडल वॉल्यूम बाहर जाएगा, आईआरवी अंदर है, ठीक है ना। तो उसको
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो प्रेजेंट है उसको हम उसके साथ ऐड कर देंगे, तो टीवी प्लस आईआरवी क्या हो जाएगा हमारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी होगी, टाइडल वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है 500 ml, आईआरवी की वैल्यू कितनी होती है 2500 ml टू 3000 ml, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 टू 3500 ml इसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स की। तो सारे के सारे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये सारे के सारे वॉल्यूम और कैपेसिटीज हमने डिस्कस कर ली। देखिए वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से वॉल्यूम्स हमने डिस्कस करे, और कैपेसिटीज की बात करें तो कौन कौन सी कैपेसिटीज हमने डिस्कस करी, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था, बताइए फटाफट। हमने स्टार्ट किया था नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। उसके बाद हमने किसकी बात करी, हमने ईआरवी की बात करी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी, जो कि होता है 1000 टू 1100 ml। उसके बाद हम कहां पहुंचे, हम आरवी पे पहुंचे, रेजिडुअल वॉल्यूम पे पहुंचे, 1100 टू 1200 ml होगी वैल्यू। तो ये तीन क्या है, वॉल्यूम्स है, तीन वॉल्यूम्स पे हम गए। उसके बाद ये तीनों वॉल्यूम के बाद हमने बात करी किसकी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है 2100 ml टू 2300 ml। ठीक है जी, ये भी हो गया। देन फोर्थ वैल्यू हमने क्या ली, आईआरवी, फिर से वॉल्यूम हो गया। आईआरवी कितना होता है 2500 टू 3000 ml। तो ये चार वॉल्यूम्स अभी तक हमने डिस्कस कर लिए, और इधर फिर हमने टोटल लंग कैपेसिटी की बात करी, जो 4500 ml से 6000 ml तक होती है। क्लियर, कोई समस्या, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट नहीं आया। टीएलसी के बाद वाइटल कैपेसिटी वीसी। वीसी की वैल्यू कितनी हो जाती है, इन सबको ऐड कर दो, तो 3400 टू 4800 ml तक इसकी वैल्यू हो जाती है। और लास्टली हमने क्या बात करी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी थी 3000 टू 3500 ml, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी निकाली हमने लास्ट में, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, जितनी एक्सपायरेटरी की होगी उतनी इंस्पायरेटरी की होगी, या अलग अलग होंगी बताओ। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3000 टू 3500, एक्सपायरेटरी की कितनी हो जाएगी, बोलो फटाफट, बिल्कुल आधी हो जाएगी, कितनी 1500 टू 1600 ml, राइट। तो ये सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हमने याद करी। क्विक समरी मैं आपके लिए एक बार कर देता हूं, क्विक समरी अगर मैं आपके लिए करूं तो वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज मैंने बता दी। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया नॉर्मल कंडीशन ह्यूमन बीइंग्स की नॉर्मल ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम आ गया कि कितनी एयर हमने छोड़ी नॉर्मल ब्रीदिंग में, कितनी अंदर ली, दैट इज 500 ml। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या आएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये आ गया फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कि कितनी एयर और हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी थी, ठीक। उसके बाद जो बच गया, जो कभी भी लंग से बाहर नहीं निकलती, वो वैल्यू क्या कहलाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। बात खत्म। चलिए उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी, ये भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन की कंडीशन है, राइट। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, वो क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये लगभग 2800 ml होती है वैल्यू, है ना। तो इस तरह से आप वॉल्यूम और कैपेसिटीज को याद रख सकते हैं, टीएलसी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप तो एक बार बताइए। ये देखिए एनसीईआरटी में मैंने आपको दिखाया है कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, कितना होता है,
अब आप कहोगे सर आपने तो 500 ml बताया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वैल्यू है बेटा पर मिनट की, और मैंने क्या बताया, पर ब्रेथ। तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 15 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो 500 इंटू 16 कितना आएगा, 8000 ml। बात समझ में आ गई होगी। IRV, ERV सारी चीजें समझ में आई। देखिए अब एक सिंपल से एक मजेदार सी ट्रिक बताता हूं, आप कैसे इन चीजों को याद रख सकते हैं। एक वर्ड होता है तेरी, हिंदी में एक वर्ड होता है तेरी। तेरी में क्या क्या आता है, अगर इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखें तो TERI। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम ERV, रेजिडुअल वॉल्यूम RV, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। तो देखिए इसको आप बड़े आसान तरीके से समझिए। किसी अननोन की शादी का कार्ड आ गया, तो आप कितना शगन देते हैं लिफाफे में, भाई 500 रुपए दे दो। पड़ोस में बाहर में किसी की शादी आ गई तो कितना दोगे, 1100 रुपए दे देते हो। बिल्कुल खास दोस्त के यहां पे शादी है तो कितना देते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी हाँ रेजिडुअल वॉल्यूम, ये 1000 से, सॉरी 1000 से 1100 देते हो, ये 1100 से 1200 देते हो। और रिश्तेदारी में आ गई तो क्या करना पड़ेगा, यहां तो खर्चा बढ़ गया। तो खर्चा कितना बढ़ जाता है भाई, 2500 से 3000 रुपए देने पड़ते हैं, 2100 3100 रुपए देने पड़ते हैं। तो इस तरह याद रख सकते हो। तो उत्तरी ये एक्सप्रेशन डिपेंड करता है शादी के टाइमिंग पे, किसके यहाँ शादी है, अननोन है, कोई दूर का है, 500 से काम चल गया। पड़ोस में है तो 1000 1100 देने पड़ गए। फ्रेंड के यहाँ है तो 1100 1200 दे देंगे। और रिलेटिव्स के यहाँ है तो उत्तरी हो जाता है, 2500 से 3000 रुपए शादी में लिफाफे में देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज, ये सारे वॉल्यूम्स आप यहां से देख सकते हैं जो मैंने आपको सारे के सारे बताए। ठीक है ना बच्चों। फिर भी मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं, कोई समस्या है तो अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आके बिना कुछ संकोच किए कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है बच्चों मेरे।